Hello student, this is second video of the day. In this video, I am going to explain some question with their explanation. First, मैं previous question को discuss कर लूँ. Which of the following are matter? Chair, air, smell, heat, love, cold. Lemon, water, stone. इसमें heat, love and cold जो है वो क्या है? Feeling है. ये कोई space ऑक्यूपाई नहीं करते, इनका कोई मास नहीं होता है. चेयर, एयर, स्मेल, लेमन, वाटर, स्टोन, ये किसी न किसी टाइप से ये स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब कोई ना कोई स्टेट ऑफ मैटर है. जैसे चेयर में सॉलिड हो गया, एयर गैस होगी, स्मेल गैस हो गया, लेमन वाटर लिक्विड है, स्टोन सॉलिड है. ठीक है, तो स्टेट ऑफ मैटर है तो दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड मैटर एंड दे हैव मास एंड दे हैव वॉल्यूम, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मैटर. ठीक है, ओके. तो दिस वाज द जस्टिफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इस वीडियो का वो है, और डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो. ठीक है, 3 प्रॉपर्टी ऑफ मैटर मैंने आपको डिस्कस कराए थे प्रीवियस वीडियो में कि पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट टू ईच अदर, पार्टिकल ऑफ मैटर कंटिन्यूसली इन मूविंग. ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी आपने इसमें से बतानी है कि इस ऑब्जर्वेशन में कौन सी प्रॉपर्टी शो हो रही है. ठीक है, नाउ वॉल्यूम. वॉल्यूम, व्हाट इज वॉल्यूम? स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस, द स्पेस विच इज ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस. सपोज दिस बॉक्स एंड इट ऑक्युपाइज सम स्पेस इन दिस बुक, दैट मीन्स इट हैज सम वॉल्यूम. ओके, इट हैज सम वॉल्यूम. मास, व्हाट इज मास? इस बॉक्स का कुछ अपना एक मास है, इसका कुछ अमाउंट है. ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मैटर जो होगा ऑब्जेक्ट का दैट इज कॉल्ड मास. ठीक है, अब डेंसिटी पे आते हैं. व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम. अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है. मास जितना ज़्यादा होगा किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, मतलब उसका अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी. हाँ, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम अगर ज़्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी. ठीक है, मास जितना ज़्यादा होगा डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, अगर उसका स्पेस अगर जितना कम होगा तो उसकी डेंसिटी भी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. ठीक है, हाँ, अगर उसका स्पेस ज़्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी कम होगी. ठीक है, तो मास क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डेंसिटी है. ठीक है, अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी. एयर, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन. ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले इनका स्टेट ऑफ मैटर फाइंड करो. एयर क्या है? इज अ गैस. वाटर क्या है? लिक्विड. चॉक क्या है? सॉलिड. कॉटन क्या है? सॉलिड. आयरन क्या है? सॉलिड. ठीक है, प्रैक्टिकली क्या होता है? सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी देन लिक्विड एंड लीस्ट डेंसिटी गैसेस हैज लीस्ट डेंसिटी. प्रैक्टिकली, ठीक है ना, प्रैक्टिकली सॉलिड हैव हाईएस्ट डेंसिटी देन लिक्विड एंड गैसेस हैज लीस्ट डेंसिटी. तो ऑर्डर ऑफ डेंसिटी जो हो जाएगा वही हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन केसेस आएंगे कि जो कॉटन होगा उसकी डेंसिटी वाटर से कम होगी, क्योंकि कॉटन सॉलिड है बट इसके बीच में बहुत सारे स्पेसेस होते हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी लेस होगी देन दी वाटर. ठीक है, तो इसका ऑर्डर आपको अरेंज करना है. नाउ स्टेट ऑफ मैटर. कितने स्टेट ऑफ मैटर होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस. कोई भी मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. बट आपको ये ध्यान रखना है कि 2 अदर स्टेट भी हैं, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टीन कंडेंसिंग स्टेट. इसको BEC भी बोलते हैं. ठीक है, दे आर 4th and 5th स्टेट ऑफ मैटर. ओके, इनके बारे में हम डिस्कस बाद में करेंगे, इन 2 स्टेट के बारे में. अब हम फर्स्ट स्टेट जो सॉलिड है उसके बारे में डिस्कस करते हैं. व्हाट इज सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर? सॉलिड है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज. सपोज दैट दिस इज सॉलिड, इट हैज़ फिक्स शेप, इसका एक फिक्स शेप है, इसकी एक डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है. इसकी बाउंड्रीज को ना हम कम कर सकते हैं ना ज़्यादा कर सकते हैं, तो दैट मीन्स इट हैज़ डिस्टिंक्ट बाउंड्री.
और इट हैव आल्सो फिक्स शेप एंड फिक्स वॉल्यूम, है ना, दैट्स वाइट। सो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सॉलिड हैव निग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अगर हम ये स्टोन को देखें तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी चेक करें तो ये निग्लिजिबल कंप्रेसिबल है, ठीक है। सॉलिड्स आर रिजिड, ओके, हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप। तो सॉलिड इतने रिजिड होते हैं कि अपनी शेप को मेंटेन कर सकते हैं, दे हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, ठीक है। नाउ विल डू सम क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, थॉट रबर बैंड कैन चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड, है ना। तो यस, रबर बैंड इज सॉलिड बिकॉज व्हेन यू अप्लाई फोर्स rubber band is able to stretch, but when we remove force it regain its shape, that's why it is called solid। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, थॉट शुगर एंड सॉल्ट केप्ट इन अ डिफरेंट जार्स एंड दे टेक शेप ऑफ द जार, आर दे सॉलिड। अब हमने तो कहा कि सॉलिड क्या होते हैं, फिक्स शेप होता है, उनका फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे शुगर और सॉल्ट क्या हैं, दे आर टेकिंग द शेप ऑफ जार। सपोज दैट दीज आर टू जार एंड वी कीप द शुगर एंड सॉल्ट इन इट एंड दे टेक द शेप ऑफ जार। तो क्या वो सॉलिड है? यस, दे आर सॉलिड बिकॉज देयर पार्टिकल शेप रिमेन अनचेंज, बिकॉज पार्टिकल ऑफ शुगर एंड सॉल्ट remain because shape of the particle of sugar and salt remain unchanged, लेकिन उनके जो पार्टिकल हैं उनका शेप तो अनचेंज रहता है ना, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सॉलिड्स। ऐसे क्रिटिकल क्वेश्चन है, थॉट स्पंजेस, जो स्पंजेस होते हैं आर एबल टू कंप्रेस, आर दे सॉलिड। जो स्पंज होते हैं, ठीक है, उनको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो क्या वो सॉलिड नहीं है, आर दे सॉलिड, ऐसा तो नहीं है। तो दे आर सॉलिड बिकॉज वी आर एबल टू कंप्रेस टू देम बाय अप्लाइंग फोर्स, ठीक है। बिकॉज स्पंजेस हैव सम पोर्स इन विच एयर इज फिल्ड, ठीक है, व्हेन यू स्क्वीज देम द एयर इज स्पिल्ट आउट एंड दे आर एबल टू कंप्रेस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड सॉलिड्स, ठीक है, ओके। अब वुडन टेबल क्या है, और वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, क्या वुडन टेबल को हमें सॉलिड बोलना चाहिए? तो सॉलिड की क्या क्राइटेरिया है भाई, मैंने ऑलरेडी आपको बताया, सॉलिड है फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम। अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक सॉलिड है फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम एंड इट हैज़ आल्सो डिस्टिंक्ट बाउंड्री, दैट मीन्स वुडन टेबल विल बी